हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड और हम यहाँ क्वेश्चन लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं। फॉर्मेशन में हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो ए है। एक्स के सामने बी है और ये कांस्टेंट सी है। हम यहाँ क्या करेंगे कि ए और सी, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका एक फैक्टर बनाया जाएगा, पेयर बनाया जाएगा फैक्टर्स का, जिसका सम या प्रोडक्ट होने पे हमें बी जो है वो मिले। ठीक है, इसके लिए आइए क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 इंटू 16 मीन 16। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, पेयर करेंगे। तो ये हमारे पास आता है 4 इंटू 4 से 16 आया, या फिर 8 इंटू 2 से आएगा, या फिर 16 इंटू 1 से आएगा। इनमें से 4 प्लस 4 करने से हमें 8 मिल रहा है। तो इसको जब हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह 4 प्लस 4, और हमेशा ब्रैकेट में यूज़ करना है, प्लस में 16। ठीक है, अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, ये हो गया। यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ है x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ से हम देख रहे हैं 4 कॉमन है तो साथ में निशान भी रहेगा, 4x प्लस 4। यहाँ से दोनों ये जो पेयर हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ से एक इक्वल पेयर कॉमन आ गया, मीन x प्लस 4, और यहाँ बचा x और यहाँ है प्लस का 4। तो इस तरीके से हमने इस पोलिनोमियल के फैक्टर किए हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें निशान जो है प्लस माइनस इनमें डिफरेंस हो, तो हम इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हम ले रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करें। इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 25 है, तो 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25। इस 25 के हमने दो पेयर बनाने हैं। इसके तो सिंपल सिंपल बनता है 5 इंटू 5 25, और दूसरा हो सकता है 25 इंटू 1। तो 5 और 5 को ऐड करने से हमें यहाँ पे 10 मिल रहा है, तो इसकी जगह रखते हैं। और वाई स्क्वायर माइनस 10 की जगह हमने लिखा 5 प्लस 5 वाई, और प्लस है 25। अब की बार हमें ध्यान ये रखना है, बाहर माइनस भी है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसी स्थिति में ये जो ब्रैकेट है ये ज़्यादा काम आता है। वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5y प्लस 25। यहाँ पे दो दो का पेयर बनाएंगे। इस पेयर में हमारे पास y माइनस 5 है, और यहाँ पे भी y माइनस 5। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, y माइनस 5 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे भी हमारे पास मिला y माइनस 5। इस तरीके से हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जिनमें सेम सेम नंबर थे, एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस
6y माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन 1 इंटू 16 इज 16। 16 को पेयर किया 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 2 16 एंड 16 1 जो 16। 8 और 2 को माइनस करते हैं तो 6 मिलता है हमें, तो ये वाला पेयर लेंगे। वाई स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 2 से 6 मिला माइनस 16, वाई के साथ अंदर मल्टीप्लाई, वाई स्क्वेयर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16, दो दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ दोनों में से y कॉमन है तो y प्लस 8 यहाँ बचा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है तो y प्लस 8 यहाँ बचा। यहाँ कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ध्यान रहे y माइनस 2 कॉमन लिया है तो माइनस का निशान प्लस बचेगा। ये दोनों पेयर सेम आ गए, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। y प्लस 8 यहाँ से कॉमन लिया तो y माइनस 2 हमें यहाँ से मिलेगा। इस तरीके से हम इसके फैक्टराइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, एक अलग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें x स्क्वायर या फिर y स्क्वायर फर्स्ट टर्म का भी कोफिशिएंट दिया हो। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट दिया है तो अब की बार फिर मेथड वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी को मल्टीप्लाई करना है। मीन 4 इंटू 4 हमें मिला 16, और 16 के दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये 8 आ जाए। मीन 4 और 4 और 8 इंटू 2 और 16 इंटू 1, तो हमें दिखा कि 4 और 4 8 बन रहा है, तो इसकी जगह यूज़ करेंगे माइनस 4 प्लस 4, ब्रैकेट हमेशा यूज़ करना है। इस तरीके से इसको जब सॉल्यूशन किया तो 4 कॉमन, अभी कॉमन नहीं लेंगे, चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये आया, इधर से माइनस मल्टीप्लाई हुआ, इधर से x आएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 4। यहाँ से कॉमन लेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, अब की बार 4 भी मिलेगा और दोनों में x है तो x भी मिला, x माइनस 1 माइनस 4 और x माइनस 1। इनको जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिला x माइनस 1, और इधर से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला हमें 4x माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें 3 टर्म नहीं होती हमारे पास, उसका हम फैक्टर कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि p स्क्वायर माइनस 16 इसके फैक्टर करने हैं, तो हमें देखा है कि ये क्या टर्म बन रही है, p स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 का स्क्वायर, मीन ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसको हम जब फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो अब इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, मीन p माइनस 4 एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार p प्लस 4 एक बार प्लस में लिखेंगे। इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर करने सीखे हैं। आपके लिए एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप भी इसको सॉल्व करके देखें, रिवाइज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। आपने इसको फैक्टराइज करके चेक करना है, देखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। और तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कोफिशिएंट सामने हो ऐसा नंबर, और ये नंबर है हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 20। ठीक है,
इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे। थैंक यू।